नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे अपने इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, कुछ गंभीरतम होती हैं, कुछ नॉर्मल बीमारियां जो हमारे साथ साथ चलती हैं उन पर चर्चा होती है। और आजकल फिर से कोरोना पर चर्चा हो रही है और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा हो रही है। वैसे कोविड-19 के बाद से लेकर अब तक पहली वेव, दूसरी वेव और अब ये है कि तीसरी वेव पर चर्चा हो रही है और हम सारे अपने आप में सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या एक बार फिर से नया लॉकडाउन होगा या क्या एक बार फिर से तीसरी वेव जो है वो कहर ढाएगी? बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। लेकिन क्या सचमुच में हमने कोरोना को हार दे दी है या नहीं दी है? बड़े सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम आज इस कार्यक्रम में आपको ज़रूर दिलवाएंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षितिज डी विशिष्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल 16 में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोविड आया और कोविड-19 उसको नाम दिया गया और 19 के बाद से एक ऐसा दौर देखा हमने जिसमें ये लगने लगा कि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस दौर में ये सब कुछ देखेंगे। तो जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड पर थोड़ी सी चर्चा पहले करते हैं ताकि उसके बाद हम वेरिएंट्स पर चर्चा करना शुरू करेंगे। कोविड हम किसे कहते हैं? कोविड देखिए एक वायरस है जी, ठीक है, जिसने इन्फेक्ट करना शुरू किया। जी। शुरू चाइना से हुआ, यहाँ पे पहुँचा, हमने देखा कितनी वेव्स आई, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, ठीक है। हमने फर्स्ट वेव के दौरान सारे वर्ल्ड में जैसे बोल रहे हैं पैंडेमिक हुआ, ठीक है। सेकंड वेव आया, फिर सेकंड वेव आने के बाद कितने हमारे जो हैं लोग एक्सपायर भी किए, ठीक है। तो उसके बाद अब जो स्थिति इस टाइम पे आ रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि लोग फिर से दोबारा से वही चीज़ें कर रहे हैं, वही गलतियां करनी शुरू कर दी हैं जो उन्होंने सेकेंड वेव के दौरान करी थी, ठीक है। अब उन्होंने फिर से वही मास्क जो है वो उतारना शुरू कर दिया है, सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। हैंड हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं आजकल। तो इस बात का हमें बहुत डर है कि इस वजह से थर्ड वेव जो है वो ना आ जाए। जी बिल्कुल, थर्ड वेव पर चर्चा बहुत हो रही है और हम तो यही चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए और हम सभी सुरक्षित रहें। लेकिन जब हम सुरक्षा कवच की बात करते हैं, अब कोविड-19 की बात आई, सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन के नाम से हमारे सामने आया और हमने वैक्सीनेशन लगवानी शुरू कर दी। तो वैक्सीनेशन पर थोड़ी रोशनी डाली, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं हैं। सर देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगा सभी को कि मास्क जो है वो यूनिवर्सल है वैक्सीन, ठीक है। सभी लगा सकते हैं, मुंह पे आपने मास्क लगा के रखना है, वो यूनिवर्सली वैक्सीन जो है हम करार कर देते हैं उसको, ठीक है। सेकेंडली ये है कि अभी जो है 125 करोड़ से ज़्यादा जो है इंडिया में वैक्सीन जो है वो लग चुकी है, ठीक है। उसके अंदर से ये है कि 49% जो है अडल्ट अडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, उसके अंदर जो है फुली वैक्सीनेट कर दिया गया है उन्हें। 84.3 करोड़ के आसपास जो है फर्स्ट डोज भी लग चुकी है, ठीक है। तो अभी वैक्सीन ड्राइव तो हमारी ठीक चल रही है। इंडिया पहला ऐसा देश है जो 100 करोड़ की जो है वैक्सीन का जो अमाउंट है उसको क्रॉस कर चुका है, ठीक। लेकिन अभी भी कई लोगों में पाया गया है कि भाई वो वैक्सीन से घबरा रहे हैं, ठीक। चलो, पहली डोज लगने के बाद कईयों को साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके आए, ठीक। वो भी कोई इतने ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, मतलब जिससे कोई हमें बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली फीवर आ रहा था, जहाँ लग रहा है इंजेक्शन वहाँ पे साइट पे दर्द हो रहा था, 2-3 दिन फीवर आया, लथार्जी महसूस करी लोगों ने, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गई। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड डोज लगवा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें फिर से ज़्यादा से फिर दोबारा यही प्रॉब्लम आएगी। मैं बताना चाहूँगा, इंडियन डाटा जो निकाला गया है, अगर उसके अंदर है 96% जो है मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ की तादाद जो है वो कम हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हो तो और 98% कम हो जाती है जब आप सेकेंड डोज लगा लेते हो तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काइंडली आप लगाइए वैक्सीन को। वैक्सीन लगानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अभी अपना ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बड़े
फॉर्म पे बोली गई है ये बात कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है डिजीज मोडिफाइंग वैक्सीन हैं, दीज आर नॉट डिजीज प्रिवेंटिव वैक्सीन। ठीक है, तो अगर आपको बाय चांस लगाने के बाद हो भी रहा है कोविड, तो उसके जो हैं इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम देखे गए हैं और डेथ की तादाद जो है काफ़ी कम देखी गई है। बिल्कुल सही बात आपने की कि वैक्सीनेशन आप लगा रहे हैं तो अपने आप को बचा भी रहे हैं, और सिविरिटी जो होती है, अगर आपने वैक्सीनेशन लगा रखी है दोस्तों, तो आपको ये समझना होगा कि आप सुरक्षित हो गए हैं। अगर कोविड दोबारा से हो भी जाता है तो आपको शायद अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा गला खराब होगा, आप खांसेंगे, कोल्ड होगा, बुखार होगा, लेकिन घर पे ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो गंभीर किस तरह के परिणाम होते हैं हम सब समझते हैं, वो गंभीरता हमने देखी भी है, और सेकंड वेव में तो हम सब समझ गए हैं। और सेकंड वेव के बाद डॉक्टर साहब आपने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, और हमने ये भी देखा कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो बेफिक्र हो गए, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने भी लगवाई है, दोनों लगवाई हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, और हम ये अपने आप में फील करते हैं कि हाँ यार हम तो सुरक्षित हैं। और सभी को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि भाई आप भी सुरक्षित हो, और अगर एक डोज लगाई है तो दूसरी लगा लें। लेकिन इसमें भी समझने की बात है कि हमने एक डोज लगाई, फिर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बैठ गए चुप करके, तो क्या दोबारा से उनको फर्स्ट डोज लगाने की आवश्यकता है, या सेकंड डोज ही लगा लें तो काम चल जाएगा? सेकंड डोज ही लगेगा सर। फर्स्ट डोज लगता है, उसके 84 डेज बाद जो है दूसरा डोज आपका जो है पेंडिंग हो जाता है, उस 84 डेज के बाद आपको लगाना होता है। ठीक है, और जो मिस कर चुके हैं तो जितनी जल्दी उनको याद आता है ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं करना है कि 84 डेज हो गए हैं और आपको 85th डे पे कोई बंदा बोलेगा कि वैक्सीन नहीं लगेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा, वैक्सीन्स एंड नॉट ओनली वैक्सीन्स, ये मैं कहना चाहूँगा, अगर वैक्सीन लगा रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने वैक्सीन लगा रखी है, मैंने मास्क उतार देना, मैंने सब कुछ उतार देना। ठीक है ना, तो अपना मास्क जो है वो लगा के रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है ज़रूर। जी बिल्कुल सही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, और ये व्यवहार क्या है आप सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको मास्क धारण करना है, और मास्क पहनना है, नोज़ भी ढका होना चाहिए, मुंह ढका होना चाहिए। ये नहीं है कि चिन के नीचे रहे आपका मास्क और आप कहें कि हम तो मास्क पहने रखते हैं। वो तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, हम देखते रहते हैं। आप मार्केट में जाके एक वीडियो बनाइए और फिर देखिए कि कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। चिन के नीचे होगा 99% लोगों का। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। अगर सैनिटाइज़र है वेल एंड गुड, नहीं तो साबुन तो है ना, साबुन से हाथ साफ करने का तरीका आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अपने हाथों को साफ रखें। और हम तो ये भी कहेंगे कि ये जो टी पॉइंट है, हमने अब इस कार्यक्रम में भी बहुत बार चर्चा की है कि टी पॉइंट को बार बार ना छुएं। अगर आपने किसी सरफेस को टच किया है, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए हैं, तो अगर टी पॉइंट को बचाए रखेंगे तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं, लोग बिल्कुल सारे कमरे वमरे बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वेंटिलेशन जरूर चाहिए होगा उसके अंदर। बिल्कुल, सोशल गैदरिंग जो है वो इतनी नहीं कर सकते हैं हम। डॉक्टर साहब, सोशल गैदरिंग की बात की आप, सोशल गैदरिंग पर अभी पीछे हमने चर्चा की थी कि जब फेस्टिव सीज़न आया तब भी हमने देखा कि धड़ल्ले से लोग बाहर जा रहे हैं, और अभी भी आप देख लो कि मार्केट्स में चले जाएं तो रश वैसा ही है, और सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो है, शून्य कह सकते हैं हम, क्योंकि एक के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है। और पहले अगर आप जाते थे किसी दुकान पे तो सैनिटाइज अपने हाथ करने के लिए बाहर उन्होंने लगा रखे थे, अब हटा दिए हैं, जबकि इतनी जल्दी हटाने नहीं चाहे। हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको ये कह दिया हो कि आप मास्क उतार लें, आप सैनिटाइज ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग दूर रखें। सर ये मैं बताना चाहूँगा, देखिए मतलब बाकी जो हैं कंट्रीज़, उनसे कंपेयर करना चाहूँगा। जो कंट्रीज़ हैं जैसे आपका जर्मनी हो गया, उसने तो मास्क फ्री कर दिया था उन्होंने सारी ये मेजर्स जो हैं इनको ढील बरतनी शुरू कर दी थी इसके अंदर, और फिर दोबारा से वो वहीं खड़ा है जहाँ पे वो था। अराउंड अभी भी 50 to 70,000 केसेस रोज़ के आ रहे हैं वहाँ पे। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है।
ठीक है, पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है, और क्यों फालतू में किसी चीज़ में फंसना है, क्यों थर्ड वेव के अंदर फंसना है जब भी हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और आजकल की बात करते हैं, आपने कहा कि अब मौसम बदला है, लोग इकट्ठे गैदरिंग में जाते हैं, घरों में बंद कमरे में रहते हैं, वेंटिलेशन की आवश्यकता है। लेकिन आजकल जैसे सर्दियां हैं, शुरुआत होती है तो फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड भी हुआ, खांसी भी हुई। ऐसे में कहते हैं कि ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप में अगर फ्लू की बात करते हैं तो 2-3 दिन के बाद कहते हैं वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो लिंगर ऑन कर रहा है तो कहते जागने की आवश्यकता है, थोड़ा सचेत होना चाहिए। क्या कहेंगे सर इसके अंदर? देखो, जब पैंडेमिक नहीं था जी, तब फ्लू होता था लोगों को, 2-3 दिन रहा और निकल गया जी, ठीक है। लेकिन अब जब पैंडेमिक है, जी, फ्लू, कॉमन कोल्ड के और कोविड के सिम्टम्स जो हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक, अराउंड 60-70% तो मिलते ही हैं। सिर्फ ये है कि कॉमन कोल्ड में जो है सांस जो है वो नहीं चढ़ता है इतना, लेकिन कोविड में अगर सिवियर कोविड है तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक। अब उसके अंदर क्या है, अगर आपको लिंगर ऑन आपका ये कर रहा है, 2-3 दिन निकल रहा है उस चीज़ के लिए, मेरे मुताबिक तो अगर आपको 1-2 दिन भी हो रहा है ना, तो आप काइंडली अपना RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूर करा लें, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉमन कोल्ड ही हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपने वैक्सीन लगा रखा है, आपको सिम्टम्स उतने आएंगे नहीं वो, और ये हो सकता है कि आपके अंदर कोविड हो और आप मास्क उतार रखे है, ये कर रखा है, बाकियों को भी फैलाओ, ठीक है। तो बेटर है कि RT-PCR या अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएं आज के टाइम पे। जी बिल्कुल। हमारे दर्शक इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं, और ऐसे में क्या होता है कि RT-PCR की डॉक्टर साहब जब बात आती है या एंटीजन की बात आती है तो आम आदमी सोचता क्या ज़रूरत है करवाने की, और वो डरता भी है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो, ये सवाल एक आता है, क्या हो गया सर, पॉजिटिव आ गया तो मुझे बताओ ना क्या हो गया, ठीक है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर? जी, सेल्फिश हो गए फिर आप। मेरा क्या होगा? आप जो 10 बंदों से मिलोगे उनका क्या होगा फिर अगर उनको होता है? यही सवाल है, यही बात है ना। तो कराओ, टेस्ट कराओ, जरूरी है वो। 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है उसका, अगर आपको क्वारंटाइन होना भी पड़ रहा है 14 डेज के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? मुझे बिल्कुल सही बात है कि अगर आप क्वारंटाइन होना भी पड़ रहा है और अगर RT-PCR आपका पॉजिटिव आ जाता है, एंटीजन पॉजिटिव आता है, तो आप अपने परिवार को और अपने आसपास के दोस्तों को, लोगों को भी तो बचा रहे हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, और वैसे भी और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और तुरंत आपको RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि अगर कोविड की संभावना है तो आप अपने आप को भी बचा पाएं, अपने परिवार को और अपने आसपास के साथियों को भी। ये डरना नहीं है, जिम्मेवारी लेनी है, जिम्मेवारी लेनी जी। और जिम्मेवारी लेने को हम तैयार नहीं होते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है यार, चलता है, थोड़ी देर देख लेते हैं। जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं, नया वेरिएंट है, और जैसे जैसे हमने सुना तो एक भय सा मन में फैलने लगा, तेजी से सिरहन सी उठने लगी, क्या होगा अब? क्या सच में एक और लहर? अब सर देखो, ओमिक्रॉन आया है साउथ अफ्रीका से, जी, ठीक है। ये 24 को पहली बार पाया गया है वहाँ पर, जी, ठीक है। 26 को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने बोल दिया है। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है, WHO की अगर आप डेफिनेशन देखिए उसके अंदर ये है कि इसकी हो सकता है ट्रांसमिटेबल जो है वो ज़्यादा हो। सेकेंडली ये हो सकता है कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो इस पर काम ना करें। थर्ड इसका ये हो सकता है कि जो हमारी वैक्सीन है वो इस पर काम ना करें, ठीक है। फोर्थ ये हो सकता है कि जो हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, RT-PCR है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसके अंदर भी ये पिकअप ना हो, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। इंडिया में अभी 2 केसेस आए हैं, कर्नाटका में 4 हो गए। तो उनके अंदर भी ये पाया गया है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। अब ये है कि यहाँ पे हमारी लैब्स हैं जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। अराउंड 37-38 लैब्स हैं, उसके अंदर पता लगता है कि भाई ये कौन सा वेरिएंट है। तो आपको अभी हैरानी होगी, अभी हैरानी भी क्या है, अच्छी चीज़ है, कोई नया अभी आया नहीं है अपने पास, ओमिक्रॉन का इतना कोई बड़ा स्पाइक आया नहीं है। अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक अभी भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो ही चल रहा है, अभी ओमिक्रॉन जो है वो नहीं आया है ऐसे।
और ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ओमिक्रॉन नहीं आया है और डेल्टा वेरिएंट चल रहा है अभी भी। अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हैं या पंचकुला की बात करते हैं या मोहाली की बात करते हैं, तो यहाँ जितने भी केसेस आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। कुछ ना कुछ केसेस आते रहते हैं, हमें शायद उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है और हम मास्क उतार लेते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात आपने की कि WHO ने कहा कि ये कंसर्न की बात है, तो हमारे लिए भी कंसर्न होना चाहिए कि अगर ओमिक्रॉन आया है तो हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए। वही डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे भी सेम था, तब भी वेरिएंट, वो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही रहा है जी। तो हमने बस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर पूरा रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे कंसर्न यही तो है, इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि एक वेरिएंट और आ रहा है, एक अभी गया नहीं और हमने मास्क उतार दिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि दे दी, कहा कि जा अब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, सैनिटाइजेशन तो चलती रहती है, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं सही, और मार्केट में धड़ल्ले से और सोशल गैदरिंग में हमने परवाह करनी छोड़ दी। और यही सेकेंड वेव के वक्त हमें देखने को मिला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जब हम आगे बढ़े तो हमें सेकेंड वेव का सामना करना पड़ा, और वो स्थिति एक डरावनी स्थिति थी। और आगे वो डरावनी स्थिति ना बने, क्योंकि आज हर किसी को देखो, टीवी ऑन करता है, सोशल मीडिया पर जाता है, तुरंत देखता है कि ओमिक्रॉन क्या कर रहा है, और ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है। ये जिम्मेवारी अपनी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि वायरस बदल रहा है जी, वायरस का स्वभाव बदल रहा है, पर हमारी जिम्मेवारी जो है वो वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसी थी। जी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई छोड़ दिया सब कुछ। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि वायरस जो है वो अपना स्वभाव, हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना। बिल्कुल, हमें अपना स्वभाव नहीं, उसको बदलने देते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हम अपना स्वभाव नहीं बदलते, व्यवहार नहीं बदलते हैं, और हम उसी तरह मास्क पहने रखते हैं, क्योंकि एक सबसे पहला सुरक्षा कवच है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और सैनिटाइजेशन जो है वो प्रॉपर रखते हैं, हाथों की हैंड सैनिटेशन, और अगर इसका हम पालन करते हैं तो अपने आप को तो वैसे ही बचाए रखेंगे। आपके हाथ एक कवच दे रखा है, गार्ड है आपके पास जी, ठीक है, आप उसको लगा के रखिए अच्छे तरीके से। हम इससे भी निकल जाएंगे, हम पहले भी इन चीज़ों से निकले हैं, हम दोबारा निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल निकल जाएंगे। सेकंड वेव, अभी तो हम थर्ड वेव के बारे में चल पड़े हैं, सेकंड वेव भी अभी चली रही है साथ साथ। आपके 9,000 10,000 केसेस तो रोज़ के आ ही रहे हैं अभी भी। तो अभी थर्ड वेव की तरह हम ना इतनी उस पर जाएं, पहले हम अपने आप को देखें, अपने अंदर को, अपने अंदर की तरफ झांक के देखेंगे एक्चुअल में व्हाट वी आर डूइंग। जी बिल्कुल। तो हमें बढ़िया तरीके से मास्क वास्क लगाएं, बस ठीक है, बढ़िया। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। हाँ जी। वैक्सीनेशन अब ड्राइव जो है एकदम से दोबारा से तेज़ कर दी गई है। जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है उन स्टेट्स को ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन पूरी कराई जाए और सेकेंड डोज लगवाई जाए। तो हमारे यहाँ अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, सेक्टर 16 अस्पताल की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन किस तरह से ड्राइव चल रही है और क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन सर बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राइव चल रही है। जो आ रहा है उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं, 18 के ऊपर जो भी आ रहा है उसको वैक्सीन कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सबसे पहले तो हमने ये करना था कि भाई जो रिस्क पे हैं, मतलब जो रिस्क पे चल रही है पॉपुलेशन, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की दिक्कत है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको सबसे पहले किया गया वैक्सीनेट, उनको सेकंड डोज भी लगाई गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लान कर रही है, हर घर दस्तक एक कैंपेन चलेगा, चल रहा है इनफैक्ट अभी भी, घर घर जाके वैक्सीन जो है वो लगा भी रहे हैं, तो निकल जाएंगे इस चीज़ से। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और अभी मेरी चर्चा हो रही थी किसी से कि उनके कोई मित्र थे तो उन्होंने कोई भी डोज़ नहीं लगाई, और होता है ना कि हम भ्रम पाल लेते हैं, भ्रांतियां हैं, और सोशल मीडिया पे गए, उस पर पढ़ लिया कि जिनको एलर्जी है, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो ना लगाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो डर अभी भी बना हुआ है। तो क्या कहेंगे? इसको इन्फोडेमिक्स बोलते हैं। एक साथ साथ पैंडेमिक चल रहा है, साथ साथ इन्फोडेमिक चल रहा है, कुछ भी लोग बोली जा रहे हैं जी, तो उस पर चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चल रहा है उसको चला रखा है आगे। मेरे मुताबिक लगनी चाहिए वैक्सीन, क्यों नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहते हैं कि जितनी बातें हम सुनते हैं उससे हम उलझ जाते हैं, है ना, और जितने मुंह उतनी बातें, एक कहावत भी है, और जितने लोगों से मिलेंगे अलग अलग अपने हिसाब से वो ब्यौरा देगा कि वैक्सीनेशन से ये होता है, वैक्सीनेशन से ये होता है। कंसर्न पर्सन से मिलना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलो,
बिल्कुल। क्यों मिलना है किसी ऐसे डॉक्टर से? मिलो, डॉक्टर अगर बोलता है आपको कि हाँ लगवानी है आपको, तो लगवानी है आपको। जी बिल्कुल। डॉक्टर अगर बोलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डायबिटीज़ से पेशेंट हैं, डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको एलर्जी कंडीशन से 2-4 होना पड़ता है लगातार, और आप अपने आप में सोच के बैठेंगे, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एलर्जी वाले पेशेंट ना लगाएं वैक्सीनेशन, तो आप लगाएंगे नहीं क्या? आप विशेषज्ञ के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, अपने ही डॉक्टर के पास जाएं, उससे डिस्कस करें कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं वैक्सीनेशन कराऊं या ना कराऊं। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, और दूसरों को भी सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य भी है, और इससे आप अपना योगदान भी दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो वैक्सीनेशन में अब जो कहा जा रहा है कि जिनको एक लगी है तो दूसरी लगा लें, तो जिनको एक लगी और वो वापस ही नहीं अस्पताल आए, तो क्या कुछ ऐसा भी किया जा रहा है कि उन्हें ट्रेस आउट किया जाए और उन्हें वैक्सीनेट किया जाए? सर अभी मैंने वही आपको बताया, हर घर दस्तक जो है चल रहा है। आपको मैसेजेस आते हैं फ़ोन पे, आप कभी देखोगे मैसेज आएगा आपको कि भाई ये, मतलब उन्होंने तो ट्रेस कर रखा है ना आपको कि हाँ भी इन्होंने दूसरी डोज लगाई नहीं है प्रॉपर, उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको। अभी आने वाले टाइम पे अभी भी चल रहा है इनफैक्ट, अगर आपको कहीं अब्रॉड ट्रेवल करना है, यू नीड अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट चाहिए अगर जाना है आपको तो बेटर है कि आप लगा लो। अब्रॉड जाने के लिए नहीं लगाना है, अपने आप को बचाने के लिए लगवाना है हमें वो, समझ गए? तो होना चाहिए, लगवाओ उसको। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कि हम लगा लें, और अब्रॉड जो नहीं जा रहा उसको भी लगवाना चाहिए उसको ही क्योंकि हम अपने आप को बचा रहे हैं, है ना, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अदरवाइज अगर हर कोई सेल्फिश हो जाएगा, कहेगा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं घर में पड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बाहर भी नहीं जाता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन बहुत छोटी सोच का मालिक होगा अगर ये बात बोलेगा कोई तो। बिल्कुल। जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हाँ जी, वो कितने ख़तरनाक होते हैं। थोड़ी सी रोशनी उस पर डाली, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुझे कोल्ड हुआ, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, तो शायद मुझे कोविड नहीं है, शायद फ्लू होगा, और ये नहीं पता कि एसिम्प्टोमेटिक आप कोविड हैं और पता नहीं कितने लोगों को फैलाकर आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रॉब्लम देखी गई है पिछली बार भी, पिछली वेव आई है, हुआ है ये कि भाई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे और घूम रहे हैं वो इधर उधर, गैदरिंग्स में जा रहे हैं, शादी ब्याह चल रहा है पूरा, तो उन्होंने फैलाया भी था उसके अंदर। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई उनके कारण ही ऐसा हुआ है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी थे और जो फैला रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो वही है, वैक्सीन लगाइए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है अपना टेस्ट ज़रूर कराइए। पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं ना हम, तो जब पहले नहीं था 2018 में, आपने किन लोगों से बात करी थी कि हाँ भाई आपको फ्लू है तो आप कोई टेस्ट करा लो? इस पर चर्चा ही नहीं होती थी। वही तो, अब तो है, जो हमारे पास स्टडीज़ हैं, सारा कुछ है, हमें करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, स्टडीज़ हैं, सब कुछ है। और अगर पैंडेमिक दौरान अगर फ्लू होता है, लिंगर ऑन कर रहा है या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करवा लें। इससे पता चल जाएगा और आप अपने आप को बचा भी पाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन पर चर्चा हो रही है। WHO ने अब ये भी कहा है कि शायद ये ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, और जिन्हें हुआ है उन्होंने भी कहा है कि सिम्टम्स फ्लू जैसे थे, लेकिन सांस नहीं चढ़ रही थी। फिर भी जब टेस्ट कराया गया तो कोविड निकला, फिर ओमिक्रॉन की बात आई, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें तो बचे रहेंगे। मैंने आपको वही बोला ना, वैक्सीनेशन जो है डिजीज़ मोडिफाइंग उस पर चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर क्या पता वैक्सीन ना लगाई होती तो क्या होता। ठीक है, अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास हैं वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो है काम कर रही हैं। बाकी फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है, बड़ा प्रीमेच्योर होगा ये बात बोलनी अभी, लेकिन अभी स्टडीज़ जितनी आई हैं उस मुताबिक तो चल रही है। ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होता है वो सिर्फ टाइम ही बता सकता है, स्टडीज़ बता सकती हैं, साइंटिस्ट बता सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, जान गए ना आप कि आने वाले वक्त में रिसर्च होगी, बहुत कुछ ओमिक्रॉन के बारे में पता चलेगा, और अभी जो पता चला है वो यही है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और एक तो वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच हुआ, दूसरा मास्क हुआ, और सोशल डिस्टेंसिंग हुई, और हैंड सैनिटाइजेशन हुई। आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और अपने टी पॉइंट को जितना बचा के रखेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते
हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें? मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वायरस अपना स्वभाव बदल रहा है, आप अपना व्यवहार मत बदलिए। थैंक यू जी, जान गए ना दोस्तों आप कि वायरस अपना स्वभाव बदल रहा है, वो बदलेगा और बदलता चला जाएगा, लेकिन आपको वो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है, और वो प्रोटोकॉल है मास्क धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहना। वैक्सीनेट भी अपने आप को ज़रूर करा लें। इतना करेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश की भलाई में भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर क्षितिज डी वशिष्ठ, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।